नमस्कार दोस्तों। कायस्थ इंसाइक्लोपीडिया के चर्चा परिचर्चा कार्यक्रम में शामिल होने वाले तमाम श्रोताओं को उदय सहाय का नमस्कार और अभिनंदन। साथियों, आज की चर्चा में हम बात करेंगे कायस्थों का जो योगदान है भारत के समाज और संस्कृति पर और शिक्षा पर। इस विषय के तहत मैंने ये सोचा कि एक्चुअली 3 लेयर्स पर ये चर्चा की जा सकती है। एक लेयर जिसे हम कह सकते हैं कि व्यक्ति के स्तर पे जो मेजर योगदान हुआ है और वो कैटेगरी है। दूसरे लेयर में जो इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स के तहत जो योगदान हुए हैं, जैसे यूनिवर्सिटीज़ का सेटअप किए जाना, उसकी चर्चा कर सकते हैं। और तीसरे स्तर पे हम लोग बातचीत कर सकते हैं कि मंदिरों का क्या योगदान रहा इसमें और मंदिरों के बनाने वालों का क्या योगदान रहा। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि व्यक्तिगत स्तर पे जो बहुत बड़े नाम अध्यात्म और धर्म के क्षेत्र में आपको पूरे भारतीय समाज में उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूर्व से लेकर पश्चिम तक मिलता है, उसका एक मोटा आकलन बहुत ज़रूरी है। तमाम नाम हम हो सकता है कि न गिनवा पाएँ, लेकिन मैं कुछ माइलस्टोन्स को ही उठा रहा हूँ चर्चा के लिए। तो अगर आप एक तरफ आसाम से शुरू करें तो आसाम में श्रीमंत शंकरदेव एक बहुत बड़े नाम हैं, जिन्होंने वहाँ के सामाजिक जीवन को एक नए तरीके से रीडिफाइन किया और केवल आध्यात्मिक और धार्मिक पक्ष ही नहीं, वहाँ के सांस्कृतिक पक्ष, वहाँ का सामाजिक पक्ष, वहाँ के पूरे जीवन दर्शन को उन्होंने एक तरह से ट्रांसफॉर्म कर दिया। उन विचारों की जो ध्वनि है, जो पदचाप है, आज भी तमाम असम कायस्थों के घर में सुने जाएंगे और नॉन असमीज़ कायस्थ हैं, उनके घर में भी वो उसी तरह से दिखाई देते हैं। तो सबसे 2 बिंदु इन नामों के पहले मैं आपसे चर्चा करना ज़रूरी समझता हूँ कि ये तमाम जो नाम हैं साथियों, इन्होंने केवल अपनी कम्युनिटी के लिए काम नहीं किया, या इन्होंने जो विचार अपने शोध करके, आत्ममंथन से और शोध करके डेवलप किए, उसके प्रचार और प्रसार में पूरा जीवन लगाया, उसका लाभ पूरे समाज को हुआ, एक केवल काय समाज को नहीं। तो ये इनका आप कह सकते हैं कि ये स्वांतः सुखाय ये पूरा का पूरा मुहिम नहीं होता था, ये बहुजन सुखाय उस सेंस में, ट्रू सेंस में होता था। उसके बाद दूसरी बिंदु है कि अगर आप इन कंट्रीब्यूशंस को देखें तो इनका स्केल काफ़ी बड़ा है। इसके प्रभाव में लाखों लोग आए और उस ज़माने से लेके आज तक उनके विचारों से लोग प्रभावित हो रहे हैं। वो हमारे जीवन दर्शन को शेप करते हैं, हमारे डिसीजंस को आज भी शेप करते हैं, अच्छे और बुरे में जो फ़र्क है उसको करने में हमें मदद करते हैं, वगैरह वगैरह। तो श्रीमंत शंकरदेव के बाद हम चलते हैं बंगाल में। बंगाल में 2 नाम मेरे दिमाग में आते हैं और दोनों का एक मेजर कंट्रीब्यूशन रहा है, नरोत्तम दास ठाकुर और भक्ति गोविंद ठाकुर। इन दोनों की एक मेजर भूमिका रही। जो श्री कृष्णा कॉन्शसनेस बिल्डअप हुआ, गौड़िया समाज जो की भक्ति मूवमेंट के समय एक तरह का वो पूरे भारत को जिसने इन्फ्लुएंस किया, आज भी कर रहा है, उसके ये दोनों संस्थापक थे। और बंगाल में किसी से इन दोनों नामों के बारे में पूछेंगे तो वो तुरंत आपसे रिलेट करेगा। उसी तरह से आप आगे बढ़ें, पंजाब में जाएं तो स्वामी श्रद्धानंद के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। आर्य समाज को फैलाने में, उसका प्रचार में, उसके प्रसार में उनकी बहुत एक मेजर भूमिका रही और वो एक एक्टिविस्ट भी थे और उनका जीवन अपने आप में एक बड़ा रोमांचकारी जीवन रहा।
और जिसने हमारे जीवन को छुआ और आज भी छू रही हैं। फिर उसके आगे आप जाएं तो कई नाम, स्वामी विवेकानंद का कहना ही क्या। स्वामी विवेकानंद ने पूरे भारत के वेदांत की ख्याति भारत में ही नहीं फैलाई, पूरे विश्व में फैलाई, और अमेरिका का उनका जो टॉक है आज भी हमारे लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। उसी तरह से आप अरविंदो घोष को देखें, पौंडीचेरी में जो उनकी संस्था है वो आज भी हज़ारों लोगों को प्रेरित करती है। लोग जाते हैं केवल सैलानी बतौर नहीं, वहाँ समय बिताने के लिए, ताकि उनके जीवन में एक ट्रांसफॉर्मेटिव उसका इफ़ेक्ट हो। स्वामीगल रामलिंगा का आप में से कुछ लोगों ने नाम सुना होगा। एक बहुत बड़े संत हुए साउथ इंडिया के, और पूरी की पूरी जो करुणिगार कम्युनिटी है तमिलनाडु की और कर्नाटका की और आंध्रा की, उनके लिए वो सबसे बहुत बड़े आकर्षण के केंद्र हैं। आज भी वहाँ पर जाके लोग एक शांति पाते हैं, एक उनके जीवन में ठहराव सा आता है जब उनकी बात करें। उसी तरह से आगे और बहुत बड़े बड़े नाम हैं। योगानंद जी का नाम हम में से सब ने सुना है। क्रिया योग की चर्चा भारत से लेकर अमेरिका से लेकर यूरोप तक आज जो होती है, उसमें उनकी फेमस किताब ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन योगी का की चर्चा आपने सुनी होगी। बहुत बड़े एक तरह से उनकी उनकी भूमिका रही हमारे जीवन को संवारने में, सजाने में, हमारे आध्यात्मिक जीवन को एक दिशा देने में। उसी तरह से अगर आनंद जो मार्गी संस्था बनी, वो उसके संस्थापक भी एक कायस्थ थे, सरकार साहब, और उनका योगदान एक तरह का बहुत डिस्टिंक्ट रहा। तो नाम इस तरह से कायस्थों में बहुत बड़े बड़े आध्यात्मिक फिगर रहे, और जिनके जिनके विचारों से हमारा पूरा समाज आज भी प्रभावित हो रहा है, लाभान्वित हो रहा है। अगर मॉडर्न टाइम में एक नाम मैं दोहराना चाहूँगा, चूँकि मैं बिहार का हूँ, निरंजनानंद सरस्वती जी, जो कि बिहार स्कूल ऑफ योगा के आज एक बड़े स्तंभ हैं, और छत्तीसगढ़ के भूमि से में जन्मे, लेकिन उनका उनका जीवन पूरा विश्व ही हो गया। जो योगा वर्ल्ड यूनिवर्सिटी भारत में इस्टेब्लिश हुई, उसमें उनका एक बहुत बड़ी भूमिका रही। इसके अलावा राधा स्वामी सत्संग के राय शालिग्राम का स्थान भी उतना ही उल्लेखनीय है। तो साथियों, ये नाम थे जिनके बारे में मैंने कहा कि ये स्वांत सुखाय से ज़्यादा सर्वजन सुखाय में जिन्होंने अपना पूरा जीवन लगाया, और उसके कारण पूरा भारतीय समाज, भारतीय संस्कृति एक न केवल लाभान्वित हुई, उसको एक दिशा मिला, एक उसकी दशा में इजाफा हुआ। सेकंड लेयर पे वो नाम हैं, और वो कंट्रीब्यूशंस हैं कायस्थों के, जिसको हम इंस्टीट्यूशनल कंट्रीब्यूशंस कह सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो भारत की जो टॉप 10 एंशिएंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसमें से 4 यूनिवर्सिटीज़ कम से कम ऐसी हैं जिसे डायरेक्टली हम जानते हैं कायस्थ राजाओं ने बनाया। उदाहरण के तौर पे आप शुरू करें विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी पाल वंश के धर्मपाल राजा ने बनाया 8वीं शताब्दी में, और उस समय का बहुत बड़ा ज्ञान का केंद्र बना। भारत को अगर लोग ज्ञान का देश उस समय मानते थे, पूरे विश्व से लोग यहाँ पढ़ने आते थे, तो ये तीनों एक ट्राइपॉड ऑफ नॉलेज कहते हैं, तक्षशिला यूनिवर्सिटी, नालंदा यूनिवर्सिटी और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। तो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, जो कि भागलपुर के पास स्थित है, वो एक कायस्थ राजा का ही बना हुआ था। और उसके अलावा उदांतापुरी और सोमापुरी विश्वविद्यालयों का नाम आपने सुना है। और ये दोनों के दोनों पाल डायनेस्टी के समय ही बने, और पाल डायनेस्टी का कंट्रीब्यूशन इस तरह शिक्षा के क्षेत्र में एक विचारों के शोध में, उसके प्रचार में, प्रसार में
बहुत महत्वपूर्ण ढंग से हुआ। और आपको साथियों मैं बताना चाहूँगा कि पाल डायनेस्टी के समय ही जो बुद्धिज़्म का जो वैचारिक स्तर पे बुद्धिज़्म फैला, स्पेशली साउथ ईस्ट एशिया में, उसमें पाल डायनेस्टी की भूमिका सबसे अहम मानी जाती है। इसके बाद अब गुजरात जाएं तो गुजरात में बल्लवी वंश का नाम आपने सुना है। ये एक कायस्थ वंश था और बल्लवी यूनिवर्सिटी आज भी एक मेजर अट्रैक्शन सेंटर है। जिनको इंटरेस्ट है वो गुजरात जाते हैं तो उसको ज़रूर देखते हैं। और ये कुछ मेजर यूनिवर्सिटीज़ के अलावा आपको जैसा कि बताया मैंने, कई माइनर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस तो कई हैं जिसकी चर्चा बहुत विस्तार से कभी किताब में तो की है मैंने, यहाँ करने का अभी समय नहीं है। लेकिन तीसरे लेयर पे मैं ज़रूर ये बात दोहराना चाहूँगा कि भारत में जो मंदिर होते थे वो केवल पूजा पाठ के सेंटर्स नहीं होते थे, वो एक एजुकेशनल एक्टिविटीज़ के, बौद्धिक एक्टिविटीज़ के और विचारों को के मंथन के वो मेजर सेंटर्स होते थे। इसीलिए मंदिरों को बनाने के वक्त राजाओं ने कभी ये नहीं सोचा कि वो केवल धर्म का प्रचार कर रहे हैं। वो धर्म एक तरह से जीवन के हर पक्ष को छूता था तो मंदिर उसका सेंटर बनता था। तो चाहे चोल वंश के बनाए हुए मंदिर हों दक्षिण में, या पल्लव वंश के बनाए हुए मंदिर हों, या उसके बाद विजयनगर अम्पायर के बनाए हुए मंदिर हों, सतवाहना के मंदिर हों, गंगा डायनेस्टी के मंदिर उड़ीसा में हों, ये तमाम मंदिरों में के सेंटर में आपको एजुकेशन और संस्कृति की का प्रचार और प्रसार ही छिपा मिलेगा। कारकोटा डायनेस्टी के मार्तंड टेम्पल के बारे में मैं कई बार चर्चा कर चुका हूँ। तो साथियों, ये 3 लेयर्स को समझने के बाद फिर से ये बात दोहराने की ज़रूरत शायद हो कि इनका स्केल बहुत बड़ा था। हज़ारों लाखों लोगों को अपने समय में इन्होंने प्रभावित किया और उसका प्रभाव आज भी हमारे जीवन में प्रत्यक्ष या परोक्ष ढंग से पड़ता रहता है। दूसरा, ये तमाम कॉन्ट्रीब्यूशंस जो हैं ये स्वांतः सुखाय के किस कॉन्ट्रीब्यूशंस नहीं कहे जाएंगे। ये वो लोग नहीं थे जो चले गए जंगल में तपस्या की और जिससे ज्ञान मिला तो लेके उन्होंने उस ज्ञान को आत्मसात किया और लेके बैठे। इन्होंने अपने ज्ञान को, अपने मंथन को, अपने शोध को बांटा और उस बांटने में उनको जो भी सुविधा असुविधा उठानी पड़ी कभी उससे ये कतराए नहीं। और इसीलिए ये कंट्रीब्यूशन ने भारत को सींचा है उन नदियों की तरह और उसका प्रभाव आज भी हमारे जीवन में दिशा और दिशा दोनों को निर्धारित करने में देखने में आता है। तो आज की चर्चा में इतना ही। अगले बार फिर आपसे हम मुखातिब होंगे एक नए विषय को लेके जो कायस्थ के ज़िंदगी के इर्द गिर्द से जुड़ी हो। तब तक के लिए हमें अलविदा कहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।